बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे बीफ पुलाव। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त 1 kg, जिसे हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। साथ 3 पाव चावल, साथ ही सब्ज़ मसालों में से लेमन, टमाटर, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च, साथ ही साबुत मसाले जिनमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पात, काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े, और 3 चम्मच की मिकदार के बराबर हमें चाहिए गरम मसाला साबुत। पिसा हुआ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही 1 कप दही लेंगे। इनका इस्तेमाल हम आपको रेसिपी के दौरान ही बता देंगे। तो तमाम मसालों को हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है। साथ ही हमने इमली ली है और साबुत सब्ज़ मिर्च को हम दरमियान से कट लगा देंगे, मुकम्मल तौर पर नहीं काटेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्याज का में हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 kg, क्योंकि हमने पुलाव यखनी वाला बनाना है, इसलिए हमें पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए। यखनी भी हमने इसकी तैयार करनी है। अब हम पानी में शामिल करेंगे साबुत मसाले और पानी के गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो जैसे हमारा पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो हम इसमें अब गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त आपने एहतियात करनी है कि आपका धुला हुआ हो। हमने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। तो 15 मिनट के बाद ये कंडीशन आई है तो देखिए पानी हमारा ड्राई होना शुरू हो गया है। हमारा गोश्त जो है वो भी अच्छी तरह से गलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे मज़ीद 15 मिनट तक और इसे कवर कर देंगे। तो देखिए मज़ीद 15 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। तो गोश्त जो है वो हमारा ज़्यादा हद तक गल गया है और इसे हम मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें 10 मिनट के बाद ये कंडीशन आ गई है। यखनी भी हमारी अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो गई है और गोश्त भी हमारा बन गया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अलग-अलग कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्याज का में हम घी शामिल करेंगे। जब भी आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, चावल बनाएं तो इसमें घी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि घी से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं और बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। तो जैसे हमारा घी गर्म हुआ है तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका तड़का लगाना है, तो जिसके लिए हमें थोड़ा सा तेज़ ब्राउन चाहिए। जिस कंडीशन में हमें चाहिए वो कंडीशन आ गई है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जिसे हम तड़का कहते हैं, ताकि इसका जो कलर है वो निकल जाए। आपने एहतियात करनी है कि जब आपने पानी शामिल करना है तड़का लगाते वक्त आपने इसके ऊपर कवर कर देना है, क्योंकि हमारा घी जो है वो उछलेगा तो आप पर भी पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आकर हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे, बारीक स्लाइस में कटा हुआ, और साथ ही हम इसके टमाटर भी शामिल करेंगे। और अगली चीज़ इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को आपने दरमियान से कट लगाना है, मुकम्मल तौर पे इसे नहीं काटना। और साथ ही हमें चाहिए इमली। इमली भी हम इस कंडीशन में आकर डाल देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे फ्राई होता है हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगली जो मेन चीज़ है वो इसमें हम दही शामिल कर देंगे। दही आपने इस कंडीशन में आकर शामिल करना है। 1 कप मैंने दही लिया है और इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही जो है वो पानी का काम भी करता है। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि जो हमने इसमें दही शामिल किया है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और गोश्त की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो ये देखिए इस कंडीशन में आया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे।
गरम मसाला आपने हमेशा साबुत लेना है, पीसा हुआ इसमें नहीं इस्तेमाल होगा। तकरीबन 3 चम्मच की मिकदार के बराबर है। साथ ही हम कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच। साथ ही हमारी जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। अब इन मसालों की हम इसमें अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब तक इनकी भुनाई होती है तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और प्यार सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे और अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पानी में मिक्स हो जाएं। और पानी को हम यहाँ पर एक जोश दिलाएंगे। इसे कवर कर दिया है। तो ये देखें जैसे ही पानी को जोश आना स्टार्ट हो गया इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। और चावल डालने के बाद हम इसमें इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अब इसे यहाँ पर 3 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे और फ्लेम जो है हमारा मीडियम ही होगा। तो देखें 3 मिनट के बाद ढक्कन रिमूव किया है तो ये कंडीशन है इसकी। पानी जो है वो हमारा काफ़ी हद तक इसमें ड्राई हो गया। अब हम इसे हल्का सा हिलाएंगे और इसे दोबारा हम कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट तक। तो 3 मिनट के बाद ये देखें पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसे हल्का सा हिलाएंगे। आपने यहाँ पर एहतियात ये करनी है कि इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसके ऊपर लेमन और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च को दरमियान से मैंने कट लगाया। अब हम इसे 4 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे और फ्लेम हमारा यहाँ पर बिल्कुल लो होना चाहिए। जैसे ही हमने ढक्कन रिमूव किया है यहाँ पर आपने एहतियात इस बात का करना है कि ढक्कन रिमूव होने के बाद आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। तकरीबन 2 मिनट इसे रेस्ट देनी है, फिर बाद में आपने इसमें चम्मच हिलाना है। तो देखें सुभान अल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज में हमारे चावल बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए खरा खरा हमारा चावल पककर तैयार हो गया। कम चम्मच हिलाने का ये फ़ायदा होता है कि चावल जो है वो हमारे टूटते नहीं हैं और खरे खरे बनते हैं। तो देखिए सुभान अल्लाह बीफ पुलाव हमारा पक्का बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों से इसे शेयर भी करें। तो हमें दें आज के लिए इजाज़त ताकि हम नई रेसिपी के साथ आपको सामने हाजिर हो सकें। अपना अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।